आज क्या है? आज क्या है? भारत माता की वंदे। भारत माता की कहाँ गए? भारत माता की, भारत माता की वंदे। नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के इंटर कॉलेज धारी डुनसरी में हैं हम। आज 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहुंच गए हैं अपने विद्यालय में सभी छात्र छात्राएं। अभी घंटी भी लग गई है, चलते हैं उधर। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मोए मोए नजदीक आओ। आज क्या है? आज है गणतंत्र दिवस। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल फ्रेंड्स। गणतंत्र दिवस बोलते हैं। अच्छा, शुद्ध हिंदी। हैप्पी गणतंत्र दिवस। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। बधाई और शुभकामनाएं सभी। यो यो हनी सिंह। हनी सिंह नहीं, आज ये सब भगत सिंह है, हनी सिंह नहीं है। यो यो भगत सिंह। अबे तुमने खेल शुरू कर दिया आते ही? जी सर। तुमने आते ही खेल शुरू कर दिया जी। ये तिरंगा कौन लाया भाई? सर हम लाए हैं हम। भारत माता की जय। क्या है आज? आज पता नहीं सर, 26 जनवरी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सबसे पहले तुम अपने बैठने की तैयारी कर लो, ठीक है ना? नमस्ते। वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे हाँ जी, बाल प्रधानाचार्य। यस सर। स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर। 26 जनवरी उपलक्ष्य कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। मां शारदे को नमन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान अध्यापक साथी, अध्यापिका बहनें, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन। आज के दिन, आज से 74 साल पहले सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। मैं सर्वप्रथम आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, लेकिन स्वतंत्र होते हैं हम 1947, लगभग 3 साल पहले। संविधान लागू होता है 3 वर्ष बाद। बातें करेंगे इस पर, इतना समय क्यों लगा। संविधान की वजह से हम गणतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुए तो मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी तो मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस पर बात करेंगे हम। 3 साल के बाद संविधान लागू हुआ
इतना समय क्यों लगा इसकी भी बात करेंगे, एक दो बातें आज जब पहुंची गए हैं यहाँ पर तो। लेकिन गणतंत्र होने के मायने तभी है जब हम स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र होते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से जिन वीर सपूतों ने हमको आजादी दिलाई, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हुए और जिनकी वजह से हम गणतंत्र हैं, जिनकी वजह से हमारे देश का संविधान बना और लागू हुआ, मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से याद करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं उनका भी। और वर्तमान में हमारी आजादी की जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, हमारी सीमाओं पर जो रेगिस्तान की रेत, सियाचिन की बर्फ, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, 24 घंटे तैनात है हमारी आजादी की सुरक्षा में। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी वंदन करता हूं। मैं उनको नमन और वंदन करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज धारी डूमसिर के इस मंच के माध्यम से और आज राजकीय इंटर कॉलेज धारी डूमसिर के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें क्रांतिकारियों को लेकर होगी, संविधान को लेकर के होगी, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो शिक्षा विभाग है, जो हमारे मंत्री हैं, हमारी सरकार है, उनकी तरफ से जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो सचिव हैं, जो निदेशक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उनके शुभकामना संदेश यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारे पत्र यहाँ पर रखे हुए हैं, शुभकामना संदेश है आपके लिए। बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए, हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए या पूरे देशवासियों के लिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपने विद्यालय के आज के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा, आप आएंगे और जो शुभकामना संदेश हमारे शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पहुंचा है सबके लिए, उसका वाचन करेंगे सम्मानित प्रधानाचार्य जी। सभी साथियों को एवं प्यारे बच्चों, सभी कॉलेज स्टाफ, सभी को आज हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। गणतंत्र दिवस संदेश। विद्यालय शिक्षा परिवार के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षणेतर अभिकर्मियों, शिक्षा अधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हम सभी के लिए बड़े गौरव का क्षण है कि आज हम सभी मिलकर अपने देश के संविधान निर्माताओं को याद कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के अथक प्रयासों से भारत का संविधान तैयार कर लागू किया गया। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों सहित उन सभी देशभक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को एक संप्रभुता संपन्न देश बनाने में अपना सर्वस्व निछावर किया है। प्यारे छात्र छात्राओं, हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करके एक कुशल नागरिक तैयार करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए, जिनमें अपार बस्ते का बोझ को कम करने, आपको अपनी पसंद के विषय चुनने, पढ़ने के साथ साथ व्यावसायिक कोर्स करने की भी सुविधा मिलेगी। प्यारे छात्र छात्राओं, हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय को पक्का भवन, पेयजल, शौचालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, स्मार्ट क्लासेस सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक विकास खंड में उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने की मंशा से क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना की जा रही है तथा राज्य व जनपद स्तर पर पुस्तकालयों को सुदृढ़ व आधुनिक बनाकर छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण किताबें अध्ययन हित उपलब्ध कराई जा रही है। प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा के माध्यम से ही हम विकसित व श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र व समाज निर्माण के लिए हम सभी की सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
हमारा संविधान हर नागरिक से अपेक्षा करता है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी बरते, तभी भारतवर्ष विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करेंगे। मेरा समाज के हर वर्गों से यह विनती है कि छात्र छात्राओं को नशे से मुक्त रखने हेतु स्वयं नशा न करें। यदि क्षेत्र में कोई व्यक्ति तपेदिक रोग से पीड़ित हो तो उसे सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को प्रदान करें तथा अपने आसपास पड़ोस व विद्यालय को 100% तंबाकू व गुटखा रहित करने में अपना योगदान करें। आइए गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि भारत को संप्रभुता संपन्न विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी निदेशक महोदय जी का शुभकामना संदेश वाचन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ संस्कृत प्रवक्ता श्री अरुण कुमार राय जी। आप आएंगे और महानिदेशक जी का जो शुभकामना संदेश है उसका वाचन करेंगे। महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी का गणतंत्र दिवस के संदेश। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ, और इस पुनीत अवसर पर विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के लिए तत्पर समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों और शिक्षा अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण पर बल देती है। हमारे नौनिहाल राष्ट्र के गौरवशील अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हैं। इनके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा द्वारा हमारी विरासत और विभूतियां नाम से पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों को उनकी सांस्कृतिक मातृभाषा के माध्यम से सांस्कृतिक जोड़ों से जोड़ा जा सकता है। इसी के दृष्टिगत गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अन्य भाषा में पुस्तकें का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बरखा सीरीज की पुस्तकों का उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना सुनिश्चित है। राज्य के विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग के लिए 500 विद्यालयों के वर्चुअल कक्षाएं तथा 709 विद्यालयों की स्मार्ट कक्षाएं संचालित की गई हैं। प्राथमिक स्तर पर 22,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट हेतु धनराशि दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को 200 विद्यालयों में 8 ट्रेडों के साथ संचालित किया गया है, जबकि 331 विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए कौशलम पाठ्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आशा है कि शिक्षा से जुड़े हुए समस्त हितधारकों के समन्वित प्रयास से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास फलीभूत होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों और शैक्षणिक तथा शिक्षण कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु दृढ़ संकल्प लेना होगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को अप्रतिम बधाइयां। धन्यवाद। मेरे विद्वान साथियों, कॉलेज स्टाफ तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले भी मैंने बता दिया, अमित सर ने बहुत अच्छे ढंग से इसका वृत्तांत रूप से आपको संविधान के बारे में, पूरे देश के जो हमारे किस प्रकार से हमारा संविधान बना, इस चीज की पूरी जानकारी सर ने दे दी। कुछ चीजें थी हमारे साथी राय सर ने और मैंने खुद जो आपको हमारे संदेश आए थे वो पढ़ के सुनाए। और इसमें मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं एक इस तरह से बलि का बकरा ही समझो। वैसे आज के जो प्रधानाचार्य हैं वो हमारे राय सर हैं, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मेरा ये आदत है कि अगर कोई मुझे इस तरह की कुछ भी बातें बोले तो मुझे शायद स्वीकार होता है, क्योंकि मैं काम करने के लिए कभी डरता नहीं हूँ।
अभी आप जो बच्चियां थी सभी ने जो है अच्छा जो भाषण सुनाया, कार्यक्रम नहीं हो पाए उसके लिए हमारे कुछ बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही थी और होते कार्यक्रम, लेकिन इसके लिए जो है क्योंकि हमारे, मैं तो ये समझता हूं कि बच्चों के पास 2 ही दिन होते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त, जिसके लिए आप अपना पूरा हुनर दिखाते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत है। किसी के पास गेम्स में होती है, किसी के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम में होती है, कोई जो है पढ़ने में अच्छा होता है। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, हर बच्चा जो है गेम में ही अच्छा हो, हर बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छा हो। तो मैं ये चाहता हूं कि, और मेरी हमेशा रही भी है, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, रिजल्ट हमने देना है, फिर थोड़ा यहाँ पे कुछ साथी हमारे अपनी छुट्टियों में खुद हम ही जा रखे थे, तो इस चक्कर में जो है मुझे लगा कि नहीं पाया। मैं तो अचानक आया, हमने सोचा जब कार्यक्रम होंगे। दूसरा, आप सभी को बड़ा क्योंकि 26 जनवरी का कार्यक्रम था, हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया, लेकिन इस बीच जो है हम पे एक खबर आ गई और खबर बहुत दुखित करने वाली है दिल को, क्योंकि वो बहुत, देखो अभी उनकी उम्र में समझता हूँ ज्यादातर 42-43 साल की रही होगी। जो हमारे साथ आज जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे चतर सिंह डिंगवाल जी कीर्तिनगर में, वो अचानक उनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। तो बड़ा दुखद खबर है, छोटे छोटे बच्चे उनके छूटे हुए हैं और आप बेटा हमें है कि हमें आज वहां भी पहुंचना ही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जब हम जिंदा हैं, जब हम इस तरह से खड़े हैं, तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई भी होती है, कई चीजें होती है, मानव का क्या जानवर का भी है। आपने देखो कि दो जानवर दो एक मिलते हैं तो कितनी लड़ाई लड़ते हो, है ना। तो ये चीजें जो हैं, और उसमें लगभग जो है मैं समझता हूँ कि हमारे साथी वहां शामिल होंगे। आपके कार्यक्रम जो है आगे भविष्य में वैसे तो होने चाहिए थे, लेकिन अब तो समय नहीं है, आपके पास खुद नहीं है। प्री बोर्ड हो गया आपका, इसके बाद आप बोर्ड परीक्षाएं, फिर गृह परीक्षाएं होती है, आप तैयारी में अब जुट जाएं बेटा। अब आप जो हैं ये माने कि भविष्य की ओर, अब खासकर जो 10th 12th 11th वाले भी शुरू हो जाए, क्योंकि अगले साल से परीक्षाएं भी बहुत जल्द, अब समय किसी पे नहीं है ना। तो जितना हो सकता है, जितना हमारे, क्योंकि अब चुनाव भी है तो चुनाव में हम लोगों की ड्यूटियां लगेंगी, तो इस बीच सभी लोग कुछ वहां ड्यूटियां में जाएंगे। तो आप लोग जो है सब लोगों से जितना हो सकता है उतना उनसे जो है जानकारी अपने सब्जेक्ट के विषय में जितना हो सकता है बेटा उतना जो है पूरी, कहीं पे कोई चैप्टर नहीं आता तो सब लोगों से पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि ये चीजें जो है आपके भविष्य में ही काम आएंगी। लास्ट अंतोगता होता यह है कि हमारी सब चीजें, क्योंकि अब इसके बाद जब पास आउट हो जाएगा तो कई बच्चे हमारे अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, तो उससे भी यही पता लगता है ना। और भाषण में जैसे अभी इसी बालिका ने कहा कि देखो बेटा दोनों चीजें बराबर है। मैं तो ये मानता हूं कि ठीक है सबके लिए बराबर होता है। अगर इतना ज्ञान है और इतनी चीजें आपके अंदर हैं तो आपको जागृत करना पड़ेगा, खासकर जो आपकी छोटी क्लासें हैं, केवल वो भात खाने स्कूल नहीं आ रहे। और मैं देखता हूं कि वो तो भात खाने आ रहे हैं। मैं तो इतने सालों से पढ़ा भी रहा हूं तो मुझे लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छे विचार आप रखते हैं, मुझे देखा सब बच्चे बहुत अच्छे विचार रखते हैं हमारी, लेकिन इसके लिए जो है आप थोड़ा इन लोगों को अवेयरनेस कर लीजिए, इनको जरा इनके विचारों इन पे डालिए कि भाई आप यहाँ केवल खाना खाने नहीं, आप पढ़िए, हमें देश के लिए कुछ बनना है, समाज के लिए हमें कुछ करना है, तो बहुत अच्छी बातें होंगी। इससे अच्छा तो हो नहीं सकता। आप जैसे सीनियर अगर उनको मिल जाए तो मुझे लगता है बेटा कि सारी चीजें जो है सही हो सकती है। तो ज्यादा न कहते हुए आज, क्योंकि इसके बाद सर आप बैठे रहेंगे, मिष्ठान वितरण होगा, उसके बाद जो आप शांति से अपने घर को निकल जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो सामान को 10 और 11, 12 के बच्चे वो भी यहीं रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। हेलो गाइस।
आते हैं, अरे तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी ले लो।